ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 35 में, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर जो जानकारी है नंबर थोड़े से बड़े हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, वैसे इस तरीके के प्रॉब्लम को हल करने के लिए स्टेप वाली एक मेथड होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं नॉर्मल वे में पहले प्रॉब्लम करा देता हूँ और फिर स्टेप से भी करके देखेंगे। जब स्टेप से करके देखेंगे तो कंपैरिजन करिएगा आपकी जो नॉर्मल प्रोसीजर में थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हुआ और स्टेप यूज करने से जो कैलकुलेशन आसान हुआ, दोनों में से कौन सा तरीका आपको सुटेबल लगता है। तो पहले नॉर्मल तरीके से ही करके बता रहा हूँ। बस नंबर थोड़े बड़े रहेंगे तो आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना अलाउड है, तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है शायद, क्योंकि हो सकता है किसी को तकलीफ हो, तो उसके लिए स्टेप वाली मेथड बाद में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको सिर्फ नॉर्मल मेथड से बताता हूँ। एक्स और वाई की जानकारी दी गई है, 8 जानकारी है, एन की वैल्यू 8 रहेंगी और फाइंड आउट कोरिलेशन प्रोबेबल एरर है। एक बार कोरिलेशन आ गया तो प्रोबेबल एरर का फार्मूले में वैल्यू पुट करना है सिर्फ। एक्स की वैल्यू जो भी हम लिख लिए, वाई की भी वैल्यू लिख लिए। सबसे छोटा वैल्यू जब मैं एक्स से बात करूं अगर कंसीडर करना है, तब माइनस और प्लस दोनों नंबर हो तो सबसे बड़ा माइनस का नंबर छोटा होता है, समझ रहे हो। या तो ऐसे करो, या फिर आप अगर जीरो भी अज्यूम कर लेते हो, क्या अज्यूम कर लेते हो, एक्स को जीरो, तो जैसे कि वैसे पूरी एक्स की सीरीज dx बन जाएगा। और ऐसे केस में ये तो कैलकुलेशन आसान है, बट स्क्वायर निकालते समय थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो क्या करना चाहिए आप बोलो। जीरो मानू कि माइनस वाला सबसे छोटा नंबर, बट वो कैलकुलेशन बच्चों को डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं माइनस 600 को नहीं, माइनस 600 नहीं है, सबसे बड़ा माइनस में नंबर कौन सा है। अगर मैं माइनस 500 लेता हूं तो प्लस 600 और माइनस 500 का अंतर कितना होता है, 1100। यही आपको नहीं समझेगा या थोड़ा कंफ्यूजन जा सकता है ये वाला मेथड इस नंबर के केस में, तो मैं आपको सिंपली x इज इक्वल टू जीरो, इवन y इज इक्वल टू भी जीरो लेने बोला हूं। जब कुछ नंबर प्लस और कुछ नंबर माइनस रहेंगे तो आप डायरेक्ट क्या कंसीडर कर लो, जीरो। और ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बता रहा हूँ, dx निकाल के जीरो माइनस करना है, चाहे कोई माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो, जीरो माइनस करोगे तो वो जैसा का वैसा आ जाएगा। अर्थात बोलिए ना, ये पूरा का पूरा डेटा में क्या बदल होगा, बोलिए एज इट इज ही आएगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो बस ये लिख दिया मैंने एज इट इज। सेम चीज जब मैं y की बात करूं, dy कितना आएगा, सेम आएगा। आप लोग समझ रहे हो, मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके डायरेक्ट लिख दिया हूँ। गलत किया सही किया, समय बच गया है। बताइए dx का स्क्वायर निकाल पाएंगे, dy का भी निकाल पाएंगे, और फिर समेसन dx को dy से मल्टीप्लाई करके dx और dy का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, बोलिए ना। यहाँ कैलकुलेशन में आप लोग हो सकता है थोड़ी गड़बड़ कर सकते हो, तो थोड़ा प्लीज ध्यान देके करिएगा। आप लोग चेक भी करते रहिएगा। 600 का वर्ग, एक इंपॉर्टेंट चीज, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वर्ग आने के बाद प्लस ही रहता है, ठीक है। तो अभी साइन स्क्वायर निकालते समय मैटर नहीं करता। बोलिए, एक सेकेंड, एक भी शून्य गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3,60,000 लिखा हूं, बराबर लिखा हूं, सही बोले। 2,50,000 भी सही बोले। 1,60,000 वेरी गुड। गलत जवाब 40,000, 4 लाख नहीं है वो, 40,000 है। सही जवाब है 3,60,000। 90,000 सही जवाब। 2.5 लाख रुपए सही जवाब। 4,90,000। ठीक है, क्या आप लोग समेसन डीएक्स बताना चाहोगे। जीरो आ रहा है, प्लस और माइनस का टोटल अलग अलग करिए। पहले मैं एक काम करता हूँ, माइनस का कर लेता हूँ। 500 और 400, सिर्फ माइनस जोड़ रहा हूँ। 900, 1100, 1400, 14 और 5 1900, ये माइनस का टोटल हो गया, ठीक है। अब प्लस का 600, 1200, 12 और 7 1900, दोनों का अगर सेम है टोटल तो टोटल में आएगा जीरो। समझ में आया, जीरो। थैंक यू। जैसे हम dx किए वैसे ही dx का समेसन, dx स्क्वायर का समेसन बताना चाहेंगे नहीं बताना चाहेंगे, बोलिए। है 30, 20, 20 लाख, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें माइनस में 1800 है, इसका स्क्वायर बोलिएगा कितना आएगा, 32,40,000 सही जवाब। अब तो नहीं बोल रहे 1600, 27,20,000, ओके।
14,40,000 सही जवाब। 3,60,000 भी सही जवाब। 32,40,000 सही जवाब। आठ लाख 10,000। 22,50,000। अब बोलिए समेशन डी वाई इज इक्वल टू, प्लस माइनस का टोटल पहले अलग अलग करेंगे। प्लस 1200 आ रहा है कुछ विद्यार्थियों का, क्या सही आ रहा है? माइनस का टोटल कर लेता हूँ पहले। 1800, 3600, 3600 के बाद आएंगे 4650, माइनस में आ गया 4650, तीन ही माइनस थे क्योंकि प्लस 1650 और 1200 2850, 28 और ये 3450, 34 और ये 4350 और 1500, 4300 और 1500 होते 5850। सही बोले हैं 1200 प्लस में, सही बोले, वेरी गुड। आगे आ जाएंगे। अब बोलेंगे डी वाई का वर्ग, समेसन डी वाई स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से करिएगा, एक भी लाख कम हो गया ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा आंसर। सो थैंक यू निकिता, कैलकुलेट करना है। मैं भी करता हूँ साथ ही साथ, किसी को काय को बोलने का मौका देना। एक करोड़ 1,51,65,000। ये कुछ बच्चों का 51 आ रहा है, 1,51,65,000, बस इतना। और इनका भी 3 लोगों का आ गया, तो 52 लाख वाला कौन था? हाँ गलत है आपका, क्योंकि 3 लोगों का सेम। जिनका अलग आ रहा है वो लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आराम से घर जाके, अभी समय कम है। हाँ, डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करिएगा। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि देखने में आपको तकलीफ ना हो। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर दो प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी प्लस, दो माइनस की संख्या को मल्टीप्लाई किया तो भी प्लस, बट एक माइनस और एक प्लस अगर रहेगा तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोले करण? एक बार फिर से बोलूं, दो बताइए ना। पहले नंबर की बात करें अगर डी एक्स डी वाई की, तो 600 प्लस में है, 1800 माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा। बोलिए 10,80,000 माइनस में सही जवाब। आगे ये भी प्लस माइनस वाला केस है, तो आपको यहाँ पे भी आपको नंबर 8,25,000 रुपए माइनस में सही जवाब। ये एक माइनस और एक प्लस है ना, तो माइनस रहेगा ना रवीना, यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। 4 लाख माइनस में है, माइनस प्लस भी बोलिएगा साथ में, ये भी माइनस में आएगा, बोलिएगा 1,20,000 माइनस में। आगे ये भी माइनस में आएगा, काय का प्लस, माइनस एक और प्लस एक, तो आंसर क्या रहेगा? माइनस। दोनों देखना है, ये वाला और वो वाला नहीं, दोनों देखना है। दोनों अब माइनस में है तो अब प्लस में आएगा। बोलिए 3,15,000। मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, मतलब वो प्लस है। सही जवाब है माइनस 4,50,000, ये भी प्लस आएगा। ये प्लस मध्ये आहे, मतलब सिर्फ 2 नंबर काय में है प्लस, बाकीचे मायनस होय, तो 2च्या करून राहिलो टोटल 3 10 13,65,000, ये प्लस का टोटल हो गया। माइनस का भी बोलिएगा 10,80,000,
8,25,000, 4,80,000, 1,20,000, 10,80,000 और 4,50,000 का टोटल। आराम से करिए बट सही करिए। माइनस का टोटल बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। बोलिए 40 लाख 40,35,000। थोड़ा लेट बोल दिए, मैं खुद कर लिया था। आप प्लस और माइनस का अंतर निकाल के बताइए। 13,65,000 है ना, तो ये आता है 26,70,000। बिल्कुल सही, 26,70,000। माइनस में रहेगा, सही बोले। समेसन डी एक्स डी वाई बराबर -26,70,000। अब थोड़ा फार्मूले में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करते समय गलती नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। फार्मूला बोलेंगे एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई, समेसन डी एक्स इंटू समेसन डी वाई। अंडर रूट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले एक्स का डेटा एन इंटू समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर आएगा इंटू एन इंटू समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का सही जवाब। बोलिए आर की एन की वैल्यू कितनी है? 8 गुना समेसन डी एक्स डी वाई कितनी होए? -26,70,000। इन माइनस में समेसन डी एक्स 0 इंटू समेसन डी वाई भी 0। समझ में आया? एन की वैल्यू 8, 1200 है। वैसे वैसे कितना भी रहे, 0 से मल्टीप्लाई करके समेसन डी एक्स स्क्वायर बोलिएगा। सही बोले है 20 लाख। माइनस में समेसन डी एक्स का वर्ग करना है, 0 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 15,65,000 माइनस 1200 का वर्ग। ठीक है, आता ऊपर करो 8 गुना, पहले तो 26,70,000। एक सेकेंड, 2,13,00,000 माइनस में रहेगा। ठीक, 26 लाख गुना 8 तो करोड़ों में ही जाएगा ना, कहाँ से 2 लाख बोल रहे हो? 26,70,000 गुना 8 बराबर तो है 2,13,60,000। माइनस में 0 है। 20 लाख गुना 8 होता है 1,60,00,000। माइनस 0 का स्क्वायर 0 मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब समझ जाइएगा, लिख लिया करके ऐसा अज्यूम कर लीजिए। इनटू बोलिए ना, 8 गुना 15,65,000, 1,25,00,000, 1200 का 14,40,000 सही जवाब। वरच्या 2,13,60,000 माइनस मध्ये आहे। आता 1,60,00,000 का क्या करिएगा? अंडर रूट बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 अंडर रूट 4,000 इंटू, पहले माइनस करो 1,25,20,000 में से 14,40,000 तो आएगा 1,10,80,000। गलत गलत बोल रहे हैं, और वो भी बीच बीच में टोक टोक के बोल रहे हैं।
इसका अंडर रूट सॉल्व करके बताइए। 3328.66 2,13,60,000 डिवाइडेड बाय 4,000 से गुना करके बताइएगा। 600 ठीक आहे। आता डिवाइड करून सांगा। वन 1.60 गलत हो गया। अब ये माइनस में क्योंकि एक से ज्यादा आ गया है, यानी कहीं तो भी हमने गड़बड़ किए हैं। कहाँ किए पता नहीं, कौन सा जीरो कम कर दिए या ज्यादा कर दिए, बट ये आंसर गलत है क्योंकि कोरिलेशन के फार्मूले से कभी आंसर -1 से ज्यादा और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब -1 से और नीचे नहीं जाएगा माइनस में, जो कि ये दिख रहा है, बट है गलत। अब देखना पड़ेगा कहाँ गलती हुई है, देखने वाली बात है। घोटाला कर दिए है। करोड़ों में करने के चक्कर में गलत हो गया। हसायची नाही, हसायचे चेक करून राहिलो। असा कसा गलत झाला? म्हणजे कुठेतरी म्हणजे समजा गलत झालं। आता कुठे तर माहिती, ते मेथड ते पण करून देखते हैं। हाँ, वैसे किताब के आंसर कितने दिए हैं? इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ करके। वैसे इसमें भी आंसर उतना ही आना चाहिए, बट हो सकता है कोई गलती की गई है हमारे द्वारा या आप लोग के बताने के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पे नहीं कर सकते, कलयुग है। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। हम आपको क्या बोले हैं एक तरीका में कि आप सबसे पहले तो एक स्टेप यूज करिए, सभी का कॉमन नंबर उड़ा दीजिए, सभी को सेम डिवाइड कर दीजिए। इसमें सभी में 100 का भाग जाता है क्या? तो ये सबका 100 का भाग दे करके मैं यहाँ पे x फिर से लिख रहा हूँ, नंबर छोटे हो जाएंगे। +6 -5 -4 -2 +6 +-3 -5 +7। और इधर मैं x के बाद इधर क्या करूँगा, y का भी सेम करता हूँ, लेकिन 100 का भाग जा रहा है क्या? हाँ, पॉइंट में आएंगे। अपने को क्या जा रहा, 18 माइनस में +16.5 +12 +6 -18 -10.5 +9 +15। एक्स में सेम अगर अज्यूम कर लूँ, क्या अज्यूम कर लूँ, एक्स 0, तो dx निकल जाएगा आसानी के साथ, और उस dx का हम निकाल लेंगे स्क्वायर, वो भी आसानी के साथ। नहीं समझा तो कड़ी बात। एक से क्या मैं इसको कॉपी कर लूँ? किसी को भी कॉपी करने में साथ नहीं देना है, दूसरे कॉपी की बात कर रहे हैं। हाँ, 6 का 36, 5 का 25, 16 4 36 9 25 49। आता y भी मैं 0 मान ले रहा हूँ और dy निकाल लूंगा तो सेम ही आएगा। बोलो हाउ? आता ह्याच्या वर्ग करून राहिलो, स्क्वायर dy लिखना है, y का स्क्वायर। 18 का 324, 16.5 का वर्ग निकाल के बताइए। 272.25, 12 का 144, 36, 3 से 24,
10.5 का वर्ग 110.25 81,225 dx और dy को मल्टीप्लाई करना है। मैं कॉलम हाईलाइट कर देता हूँ, dx आता dy माइनस प्लस ध्यान रखिएगा, ये माइनस में बोलिए 108 माइनस में, ठीक है। 82.5 माइनस में, 48 माइनस में, 6 दूनी 12 माइनस में, 18 छंग 108 माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस में आएगा, 3 × 10 = 31.5 प्लस में, 5 × 9 = 45 माइनस में, 15 × 7 = 105 प्लस मध्ये, ठीक आहे। आता टोटल याच्या करो x समेशन dx चेक करो, याद करके मत कर लिए चेक, 0, ठीक है ना। समेशन dx का स्क्वायर, ओके, समेशन dy प्लस 12 चेक कर लिए। इधर का बोलिए, अब इधर थोड़ा ध्यान से करिएगा कैलकुलेशन, dy के स्क्वायर में शायद यही गड़बड़ हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है, अंदरूनी लग रहा है। वन 5 के आगे इधर कितना उतना ही है, इधर का करिएगा बेरीज dx dy माइनस का टोटल बोलिए 403.5, अब प्लस का बोलिएगा 136.5 प्लस मायनसच्या जास्ती होय, मायनस करून बताइए, -267 आगे 26, उतना ही तो है, सब कुछ तो सेम ही आया है लगभग। देखते हैं, हमने हो सकता है इसके बाद के कैलकुलेशन में कोई गलती की हो। आर का फार्मूला, कोरिलेशन का फार्मूला समझना है पहले, n इंटू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई। अंडर रूट में पहले x का डेटा बताएं, n इंटू समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 8 है, ये तो गलत नहीं है, बराबर, इंटू समेशन डी एक्स डी वाई, समेशन डी एक्स की वैल्यू 0 गुना यहाँ पे आएगा 12, n की वैल्यू फिर से लिख दिया 8 इंटू समेशन डी एक्स स्क्वायर 200 माइनस 0 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे n वैल्यू 8 इंटू समेशन डी वाई रहेगा 1516.5 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सही बोले, -2136 माइनस 0, 8 दूनी 16, 0 0 1600, और ये जो 0 का स्क्वायर है वो 0, इसको गायब कर दी, इंटू 132.144। हाँ, मैं इसको कम, ये तो मेरे को मालूम है 144, ये नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा क्या इन दोनों को पॉइंट के आगे कुछ नहीं है क्या, ठीक है। आर बरोबर -2136, 1600 का 40
और गुना, पहले माइनस भी करो और फिर अंडर रूट भी सॉल्व करेंगे। 12132 माइनस 144 109.49 इज इक्वल टू -2136 डिवाइडेड, बोलिए 4379.6 के आगे क्या है? तो आप लोग 58 क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग को किसने सिखाया राउंड अप करना है? झूठ झूठ नहीं बोलना है। 40 गुना 109.49 6 है। आपने वो पॉइंट के आगे का नंबर लिए कैलकुलेटर में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जितना लिखे हो उतना लेके करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना? अब बोलो डिवाइड करके 0.487, जिसको हम माइनस में लिखेंगे, -0.487। अभी पहले तो ये चेक करो, एक से कम है यानी आंसर शायद सही हो सकता है। एक बार किताब किताब का आंसर भी इतना ही राउंड अप करके 49 माइनस में भी है। तो अपन ने यहां तक तो लगभग सब सही चल रहा था। ये देखिएगा, ये और ये में कितने 4 जीरो का अंतर है, हाउ। नीचे 2 जीरो का अंतर है, हाउ। इधर क्या है? इधर जो गड़बड़ है ये चेक करना है। ये देखिए, इधर ये जो है ना 1252 के आगे 4 जीरो है, और इधर 1252 है ही नहीं। मतलब ये वाले कैलकुलेशन को चेक करना चाहूँ, 8 गुना ये 15 16 5 है ना, इधर ये 15 16, यहाँ 1 जीरो कम लग रहा है, 15 16, एक ही गायब कर दिए हैं यहाँ पर। ये देखिए, बाप रे बाप, वो था 1,51,61,65,हजार, उसको 15,65,000 कर दिया। एक नंबर के चक्कर में काम 2 नंबर का हो गया। म्हणजे 1 नंबर आला पाहिजे। ये इकडे गलती झाली होय, करेक्ट करून राहिलो, एक करून राहिलो, 1 मिनिट, 15,16,00,000 सही बोले, 1,51,65,000। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 8 से कितना आता है बताओ? 12,20,00,000 माइनस करो, 14,40,000 माइनस करो, उसका अंडर रूट भी बटन दबा के बताओ। पॉइंट आता आला पाहिजे, आप सही होएगा। म्हणजे एक गोष्ट का सांगत, मैं क्या बोलूं, एक के कारण इतनी गलती हो गई। आप लोग समझ सकते होंगे कि एक गलती से स्टैटिस्टिक्स से मार्क कटते क्यों है। आप अगर शुरू में भी एक गलती कर देते हो तो मतलब पूरा ही नुकसान हो सकता है। हाँ बोलिए। आता बोलो, अब नहीं बोल रहे ना। जी, और प्रोबेबल एरर में तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। प्रोबेबल एरर का फार्मूला बोलिए, पीई बरोबर 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एन। 1 माइनस आर स्क्वायर है, माइनस में ये है, वैसे उसका स्क्वायर होने के बाद वो 49 जो है वो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में 8, 1 माइनस 49 का स्क्वायर बोलिएगा 0 1, और ये माइनस का प्लस हो चुका है स्क्वायर, बट वो साइन फार्मूले का माइनस में है। 8 का अंडर रूट सॉल्व करके बताओ, 2 दशमलव 0.7599 डिवाइडेड बाई 2.83, 0.268 मल्टीप्लाई भी करके बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।